चाहे बहरोड के बस स्टैंड का विषय हो, ट्रांसफार्मर का विषय हो, आपके दिए हुए सड़कों के विषय हो, केंद्रीय विद्यालय तो अभी बजट। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। बहरोड के विधायक सम्मानीय डॉक्टर जसवंत यादव जी, हमारे जिला प्रमुख श्री बलबीर छिल्लर जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान श्री बलवान जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय पार्टी के पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने वाले सम्मान्य बस्ती राम जी, इस संस्थान के प्रबंधक संजय जी, प्रधानाचार्य जी, सम्मानित नागरिकगण, यहाँ उपस्थित पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों से आग्रह करूंगा, टेंशन मत करो, इधर आ जाओ, सबसे बात हो लेने दो। मैं तो बात करने आया हूं, आ जाओ आ जाओ, आराम से सबको स्टेटमेंट देके जाऊंगा। इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, और आने दो, सामने दिखने दो। सबसे पहले तो मैं शिक्षा संस्थान को बधाई देना चाहूंगा। मेरे को जब बस्ती राम जी ने आमंत्रण दिया तो मेरे नाम में मेरे को तक्षशिला नाम जो इस संस्थान का रखा, उसके कारण बहुत अच्छा लगा। अभी तो हम 2025 में रह रहे हैं, लेकिन 2025 के भी 1000 साल पहले 1000 बिफोर क्राइस्ट तक्षशिला भारत के, तब तो भारत में पाकिस्तान भी शामिल था, तो एकदम हिमालय के जो खैबर का दर्रा है, जो भारत में आने का जहां का मार्ग होता था, आजकल पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर है, वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था। भारत के इतिहास के साथ तक्षशिला इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि ग्रीस से जब अलेक्जेंडर ने भारत पर पहला आक्रमण किया तो सबसे पहले तक्षशिला का ही विजय प्राप्त करी थी। लेकिन ग्रीक के उस आक्रमण के बाद भारत में एक नई चेतना आई और स्वयं चाणक्य जो आचार्य थे, उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ली और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने वहां पर शिक्षा दी। और भारत की राजनीति में, शासन व्यवस्था में जो सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसको मौर्य साम्राज्य किया गया, वो चंद्रगुप्त मौर्य की भी शिक्षा तक्षशिला में हुई। यहां पर प्राचार्य महोदय भाषण दे रहे थे। मेरा सारे प्राइवेट स्कूलों से एक आग्रह है कि जब आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, अपनी गतिविधि के बारे में बताएं, ये ठीक है कि अंग्रेजी कहने पे फीस ज्यादा मिलती है, पर जब माँ बाप आए तो हिंदी में बताया करें। मैं बच्चों के लिए लाइब्रेरी चलाता हूं, ये मेरा एक स्वैच्छिक काम रहता है, और मैं वहां माँ बाप और बच्चों को बुला करके बैठता हूं, क्योंकि आजकल जो बच्चा सोचता है और माँ बाप जो सोचते हैं, दोनों में अंतर है। तो मैं कई बार प्रोफेशनल काउंसलर बुलाता हूं, उनको कहता हूं कि भाई हिंदी में बात करो। माँ बाप का कॉन्फिडेंस और बच्चे का कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाना हमारा काम है। यहां पे अंग्रेजी सिखाएं, लेकिन बच्चा अपनी भाषा पे गर्व करे, ऐसा सिखाएं। और इसलिए जब प्राचार्य जी विलियम वुड्सवर्थ की कविता कह रहे थे, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। अब ये मैं अंग्रेजी में कविता कही है, तो कईयों ने कहा भाई क्या कहा, इसी का अगर हिंदी अनुवाद कहेंगे
कि सघन क्या है, गहन मनोहर वृक्ष मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अरे अभी विश्राम कहाँ, मीलों मुझको चलना है, मीलों मुझको मीलों मुझको मीलों मुझको चलना है। सो ये ध्यान में आता है कि जीवन की इस यात्रा में जब कोई विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो उसके मन में भाव रहना चाहिए कि रास्ते में लालच आएंगे, छोटी चीजें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, आशा निराशा आएगी, सुख दुख आएगी, लेकिन जीवन के इस पथ पर जब आदमी को लंबा चलने का संकल्प होता है तो वो बिना किसी की बाधा लिए हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। और जो शिक्षा है, ये शिक्षा क्यों जरूरी है? आचार्य चाणक्य का श्लोक है, विद्वान प्रशस्यते लोकाम, विद्वान गच्छति गौरवम, विद्वान लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। जो शिक्षित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो शिक्षा को जानते हैं, उन्हीं की लोक में प्रशंसा होती है, उन्हीं को गौरव प्राप्त होता है, वही सबके लिए लाभकारी होते हैं और विद्या को ही पूजा जाता है, विद्वान को नहीं, विद्या की पूजा होती है। और इसलिए आचार्य चाणक्य, जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कभी पढ़ाया होगा, भारत में महान मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया होगा, भारत के गौरव को स्थापित किया होगा, उन्होंने ही आगे लिखा, रूप यौवन संपन्नम विशाल कुलम संभवा, विद्याहीनम न शोभते निर्गंध इम कुंश का। कि रूप यौवन तो परमात्मा का दिया हुआ मिल सकता है, बड़ा परिवार भी संभव है, आपका पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, किसी भी बड़े परिवार में पैदा हो सकते हो, लेकिन अगर विद्याहीन हो, कहते ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन अगर विद्याहीन हो, रूप यौवन बड़ा कुल होने के बाद भी आप एक बिना सुगंध के फूल की तरह रह जाते हो। तो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा समय भारत के इस काल में हो रहा है। भारत के इस काल में ये बहुत बड़ा समय इसलिए हो रहा है कि जिस भारत के गौरव को हमने भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देखा है, और इसलिए लंबे समय तक 40 सालों तक कांग्रेस ने नई शिक्षा नीति पे काम नहीं किया। शायद कोठारी आयोग की रिपोर्ट के बाद 1980 के दशक में शिक्षा नीति आई थी, लेकिन हमारी सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा जो है ये जन आंदोलन बनना चाहिए। केवल शिक्षा ही नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में कई नए आयाम प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए दिए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो लड़के और लड़कियों की समानता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ अभियान दिया। सभी सांसदों को उन्होंने कहा कि शिक्षा तभी आ सकती है जब उसको पढ़ने वाला छात्र तेजस्वी हो, ब्रह्मचारी हो, शारीरिक रूप से संपन्न, और इसलिए उन्होंने कहा कि सांसदों को अपने स्तर पर भी सांसद खेलकूद उत्सव कराने चाहिए। हमने भी अलवर में इसके आयोजन की शुरुआत करी है, रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। मैं सभी प्राइवेट स्कूल वालों से भी कहूंगा हमारे रजिस्ट्रेशन से जुड़िए, और हम अलवर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के दोनों डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन करा के 6, 7, 8 फरवरी को क्रिकेट भी कराएंगे। तो कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इसकी भी हम प्रतियोगिता कराएंगे। और जब गर्मियों में बच्चों की छुट्टी होगी तो हम खेल के कैंप भी लगाने का काम ये नौजवानों के लिए करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का विजन जो खेलो इंडिया का है, फिट इंडिया का है, इसको नौजवानों के बीच में मूवमेंट के रूप में ले जाने की जरूरत है। खेल जीतने के साथ साथ खेल भावना के लिए भी होते हैं। और जो एक दूसरा बड़ा मिशन अभी वापस से
उसकी स्कीम 2 प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है। मैं एक दिन प्राइवेट स्कूलों के सभी लोगों को बुलाऊंगा, गवर्नमेंट स्कूल के भी लोगों को बुलाऊंगा, और वो है अटल टिंकरिंग लैब। ये अटल टिंकरिंग लैब क्या है? भारत सरकार की एक बड़ी योजना हमने विद्यालयों में शुरू करी है। यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा स्वागत कम कराया करो, हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बच्चों के 4 अच्छे प्रोग्राम देख करके अगर उनको एनकरेज करेंगे तो ये एमपी के नाते हमारा काम है, ये ज्यादा करवाना चाहिए। बिजली का ट्रांसफार्मर पक्का लगेगा, पर ये तो मैं बाहर भी सभा करके लगा सकता हूं। जब हम एजुकेशन क्षेत्र में जाएं तो मैं मानता हूं कि हमको नई चर्चा करनी चाहिए, नई योजनाएं करनी चाहिए, नया विश्वास करना चाहिए, नई कविताएं गानी चाहिए, नए गीत गाने चाहिए, नई ड्राइंग, पेंटिंग, खेल करना चाहिए। यहां से राजनीति को दूर करना चाहिए। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे बहरोड के बस स्टैंड का विषय हो, ट्रांसफार्मर का विषय हो, आपके दिए हुए सड़कों के विषय हो, केंद्रीय विद्यालय तो अभी बजेड़ा का तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन सारे विषयों को पूरा करने का काम करूंगा। और मैंने, बस्तीराम जी खड़े हैं अपने, बिल्कुल, हाँ वो भी लगा हुआ है। उसके साथ ही साथ बिटेड़ा में मैंने एक आदर्श लाइब्रेरी बनाने के लिए 30 लाख मैंने 30 लाख दिए, लेकिन मैंने कहा बस्तीराम जी को, बस्तीराम जी 50 लाख रुपए मैक्सिमम है, मैं लगा सकता हूं, लेकिन इलाके में आदर्श लाइब्रेरी बना करके बिटेड़ा में हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चों को कैसा ज्ञानवान बनाना चाहते हैं। और आज तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जमालपुर में मैंने लाइब्रेरी चलाई, आज मैं कहता हूं कि एक बच्ची एनडीए में निकली है, एक बच्ची आईआईएम नागपुर में नागपुर में गई, और अभी आप उसका नाम पता कर सकते हैं, देश की सबसे बड़ी जो फर्म है राठी शेयर मार्केट में, उसमें 80 लाख का पैकेज उसको मिला। केंद्रीय विद्यालय में बच्चे गए हैं, लेकिन केवल रटने से नहीं, नॉलेज शेयरिंग से, कैपेसिटी बिल्डिंग से, स्किल डेवलपमेंट से। और सांसद के नाते मैं अलवर सांसद खेल उत्सव, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप और ई लाइब्रेरी, ये 3 विषय मैं अपने पैशन के साथ कर रहा हूं, और मैं इसमें सबका सहयोग चाहता हूं, प्राइवेट स्कूलों का भी सहयोग चाहता हूं। विकास के सारे विषयों में हम साथ हैं। और आपको मैं कहना चाहता हूं, और अब तो मैं ये भी शुरू करने वाला, आप जो भी मेरी एप्लीकेशन आप देते हो, मैं एक नंबर दे दूंगा, आप 9 बजे से 5 बजे के बीच में अंबेडकर नगर के मेरे ऑफिस में, भिवाड़ी के मेरे ऑफिस में, और भाई बहरोड वालों के लिए भी नीमराना में जल्दी ऑफिस खोल दूंगा, जाकर के पता कर लेना भाई हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ। हाँ होगा तो हाँ होगी, और ना होगा तो विनम्रता से ना भी कर देंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। अमर सिंह सन ऑफ कैलाश जी, सोनिका, नेहा डॉक्टर मिस्टर सुरेश कुमार जी, जोशना ये एमएससी टॉपर है, इसके अलावा प्रिया 6 क्लास से आ जाए। स्पेशल प्राइजेज आर गिवन फॉर। जय हिंद।